हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा स्टडी में। आज हम लोग 10th के बिहार बोर्ड के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं वो सब क्वेश्चन है जो हर बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन। तो आप आ गए हैं तो सबसे पहले वीडियो को पूरा देख लें, फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में, तो आप देख रहे हैं इसको। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक बेलन है, ठीक है, और इसका जो परिधि है वो 44 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो इसका क्या बताना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो देखिए, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताने से पहले जैसे देख लेंगे हम लोग क्या कि मान लीजिए एक बेलन का हम आकृति ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये मान लीजिए कि एक बेलन हो गया, ठीक है, और इस बेलन में इतना दूर त्रिज्या के काम करता है, नीचे से भी ये इतना दूर त्रिज्या के काम करता है, और ये दोनों मिलाते हैं तो ऊंचाई क्या काम करता है, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें ऊंचाई ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में 24 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। इसमें आर के मान नहीं दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में इसका परिधि दिया है ऑलरेडी। परिधि जो है मेरा वो 44 सेंटीमीटर है। तो इस परिधि से आर के मान निकाल लेंगे और पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या करेंगे? रख देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा। तो सबसे पहले हम करते क्या है, सॉल्व करते हैं। इसको लिखेंगे बेलन का परिधि जो दिया है, आधार के परिधि, ठीक है ना। तो बेलन का परिधि 44 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए, जो आप देख रहे हैं बेलन का ये परिधि, ठीक है, ये वाला भाग, ठीक है, आधार है, और नीचे वाला ये भी भाग क्या है? आधार है। तो आधार मीन्स की ब्रीथ है, ब्रीथ है आधार। याद रखेंगे, बेलन का जो आधार होता है दोस्तों वो एक ब्रीथ का काम करता है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, ब्रीथ के हम लोग परिधि के सूत्र लगाएंगे। 2πr बराबर यहाँ पर 44 सेंटीमीटर। तो 2 ज्यों के त्यों, पाई के मान यहाँ पर 22/7 रखेंगे, आर ज्यों के त्यों, क्योंकि आर निकालना है, और ये 22 दूना के क्या हो जाएगा? 44 आर बटा में 7 हो जाएगा, बराबर 44। इस 44 से 44 को काट देंगे तो r/7 बराबर बच जाएगा 1। 1 के नीचे 1 मान के त्रिज्या जब गुना करेंगे तो r बराबर आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। r का मान कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर लगाएंगे। अब आपसे पूछा क्या है दोस्तों, देख लेंगे आप स्क्रीन पर कि आपसे जो पूछा है इसमें आपको परिधि बताना है, ठीक है ना। परिधि दिया है, सॉरी, यहां पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो हम करेंगे क्या, यहां पर लिखेंगे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πrh। तो 2 ज्यों के त्यों, पाई के मान 22/7, आर अभी हम निकाले थे 7, और एच के मान ऑलरेडी बुक दिया है आपका, यहां पर पाई ले लेते हैं, बीच में बना देते हैं 24। तो इस 7 से 7 काट देंगे तो 22 दूना का हो जाएगा 44 गुने 24। इसमें गुना कर दीजिए 44 24 में, तो यहाँ पर मैं 1056 कितना आ जाएगा? 1056। ये आपका क्षेत्रफल है, तो cm² लिख देंगे। यही मेरा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि √1 - cos a बटा 1 + cos a, cosec a और cot a सिद्ध करके लाना है, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन है उसको आप उतारेंगे, तो 1 - cos a है बटा 1 + cos a है। ये मेरा कौन साइड है?
LHS है, ठीक है ना, LHS है। तो हम करेंगे क्या इसमें कि परमीकरण कर देंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, रूट को और आगे बढ़ाएंगे, ये प्लस है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अगर माइनस रहता तो ऊपर जाके प्लस हो जाता है। सेम इसी को उतार देंगे हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, ये 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो ये 2 बार है, तो क्या इसको मैं स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूं, तो स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। फिर बटा, ये एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कॉस के स्क्वायर, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये ऊपर वाला ज्यों के त्यों रहने देंगे हम लोग, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने देंगे, बटा एक का स्क्वायर एक होता है माइनस कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला ज्यों के त्यों रहने देंगे, 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर रहने देंगे, लेकिन 1 माइनस कॉस स्क्वायर के ये फॉर्मूला जो होगा ये साइन स्क्वायर होता है, आपको पता होगा। ये दोनों स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों में बारी बारी से भाग दे देंगे, ये एक के नीचे साइन कॉस के नीचे साइन, एक के नीचे भी लिख देंगे साइन ए माइनस इस कॉस के नीचे भी लिख देंगे साइन ए, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि 1 बाई साइन को हम लिख सकते हैं, जब 1 बाई साइन ऊपर जाता है तो कॉसेक ए हो जाएगा माइनस कॉस बटा साइन को फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कॉट ए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा और आगे जाएगा, यहाँ पर कॉट ए हो जाएगा। तो यही प्रूफ करना था, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। देखिए मैं अच्छा से लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं कि ये साइन ऊपर जाके क्या बन जाता है, कॉसेक ए, माइनस है तो माइनस, कॉस बटा साइन बन जाता है कॉट ए। आप देख लीजिए, यही प्रूफ करना था, जो हो गया प्रूफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग एक बार देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक अर्धगोला का आयतन 18 सेंटीमीटर क्यूब है, तो त्रिज्या बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम एक अर्धगोला ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए ये मेरा क्या हो गया, अर्धगोला हो गया, ठीक है, ये आर है इसका। तो इसका जो अर्धगोला का आयतन है वो 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका त्रिज्या बताना है, आर का मान बताना है, ठीक है ना। तो यहां पर अर्धगोला का आयतन कितना दिया है, लिखेंगे अर्धगोला का आयतन, तो क्या दिया है, अर्धगोला का आयतन हमारा 18 सेंटीमीटर क्यूब, वो भी पाई है इसमें 18, यहां से देख लेंगे, दिया है कि 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। चलिए तो हम करेंगे क्या, इसमें करेंगे क्या, आयतन के सूत्र लगाएंगे। तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, अब बराबर दिया है 18 पाई, ठीक है ना। क्योंकि जो दिया रहता है वही फॉर्मूला लगाते हैं, आयतन दिया है तो आयतन लगाएंगे और निकालेंगे वहां से त्रिज्या। तो देखिए करेंगे क्या, इस पाई से पाई को काट देंगे, ये 2 से 18 9 बार में कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा आर क्यू बटा 3 बराबर 9। जब त्रिज्या गुना करेंगे तो आर क्यू बराबर 27 हो जाएगा, ऐसे ऐसे गुना करेंगे तो ठीक है। तो ये क्यू है तो घनमूल बन जाएगा उधर जाके यहां पर, तो मेरा फाइनल जो आर का मान आएगा तो √27 का घनमूल 3 सेंटीमीटर आ जाएगा मेरा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें त्रिज्या जो होगा आपका 3 सेंटीमीटर के होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए हमारे स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन नंबर है 4th क्वेश्चन है एपी 4 9 14 में 20वां पद बताना है। तो सबसे पहले एपी के nवां पद के फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी निकाल सकते हैं 20वां पद या कोई भी पद निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें a का मान पहला होता है तो a के मान 4 है, इसमें d के जरूरत पड़ता है तो d का मान कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटा लेते हैं तो d के मान 5 आ गया। इसमें n का मान 20 है, 20 है, ठीक है ना।
n के मान 20 है, तो हम करेंगे क्या, लिखेंगे nवा पद के सूत्र। तो nवा पद को an बोल सकते हैं अन्यथा tn भी बोल सकते हैं। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला nवा पद के, ठीक है ना। तो a का मान इसमें 4 है तो 4 रखेंगे, n के मान इसमें 20 है तो 20 रखेंगे, माइनस 1 गुने डी के मान क्या है 5 है तो 5 रखेंगे। तो 4 प्लस इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा 19 गुने 5। तो 4 प्लस 19 में 5 से गुना करेंगे 95, और इसको जब ऐड करेंगे तो मेरा फाइनल जो आंसर निकल के आएगा 99 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये जो जितना क्वेश्चन आपको बताया गया है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में आना तय है दोस्तों। तो इस बार के लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीवीआई है। तो आप इस वीडियो को देख ले पूरा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर